जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम कहीं पर होते हैं या हम किसी सभा में होते हैं, तो कई बार किसी एक आदमी को खुश करने के लिए या जज्बाती होकर कई लोग कुछ बयान दे देते हैं, कुछ लोग कुछ कह देते हैं जो कि बाद में विवादित हो जाते हैं और जो उनको नहीं कहना चाहिए। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उनके पुत्र हैं उदयनिधि स्टालिन, जो उनकी सरकार में कोई मंत्री भी हैं। उन्होंने भी थोड़े दिनों पहले एक विवादित बयान दिया कि साहब सनातन धर्म तो डेंगू मलेरिया से भी ज़्यादा खतरनाक है, इसको रोकने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इसको तो समाप्त ही कर देना चाहिए। तो अब कमाल है, लोग ऐसे ही बयान देते हैं। तो आप किसी और के धर्म के बारे में या अपने भी धर्म के बारे में जनरली ऐसे बयान देने से आदमी को बचना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा सनातन धर्म को खत्म ही कर देना चाहिए। अब ये एक विवादित बयान है, आपको कोई हक नहीं है कि किसी के भी धर्म के बारे में आप कोई टिप्पणी करो। अब सबसे ज़्यादा ताज्जुब तो इस चीज़ का है कि उसको बयान दिए हुए काफ़ी दिन हो चुका है, जो कि एक पागलपन वाला बयान है। मगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे संविधान में मेंशन है। तो अब आप देखेंगे कि हमारे भारत देश के अंदर जो सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, वो बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे संगठन हैं जो कि छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़े बड़े कलश यात्राएं निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं और भी काफ़ी सारे फंक्शंस करते हैं, समारोह करते हैं धर्म के हिसाब से। तो ताज्जुब ये होता है कि उनमें से किसी भी संगठन ने अभी तक ना तो इसके खिलाफ कोई FIR करवाई है उदयनिधि के खिलाफ कि इसने ऐसा विवादित बयान क्यों दिया, सनातन धर्म के खिलाफ क्यों दिया। दूसरी बात, ना ही इसके खिलाफ कोई कहीं पर कोई धरना किया गया है, ना कोई रैली निकाली गई है। मैं नहीं कहता कि आप कोई असंवैधानिक कदम उठाओ, मगर संविधान के अकॉर्डिंग जो है वो तो आप कर सकते हो। जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, इतने बड़े बड़े जो संगठन वाले हैं, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया, तो ये करना चाहिए। इसके खिलाफ रैली भी होनी चाहिए, धरना होना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए लोगों को, ताकि कोई आगे होके इसके खिलाफ कुछ ना कहे। दूसरा, धर्म के बारे में मेरी जब तक नॉलेज है तो आपको कभी भी, चाहे वो आपका धर्म हो या किसी और का धर्म को, आपको उसके खिलाफ कुछ भी कमेंट करने से, कोई भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, तो जितना मैंने पढ़ा है, अगर आप भगवत गीता के भी बारे में पढ़ोगे तो सनातन धर्म के बारे में जो भगवत गीता में लिखा हुआ है वह यह है कि आप अगर भगवत गीता पढ़ोगे तो पूरी भगवत गीता के अंदर एक बार भी कहीं पर किसी और के धर्म के बारे में कोई जिक्र नहीं आया है। उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको शुरू करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, तो बहुत दूर की बात है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये ज़रूर कहा है कि आदमी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक वो होता है जो भगवान में विश्वास है, जो श्रद्धा है, भगवान की आस्था है। दूसरा वो है जिसको भगवान में श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है। तो उसके साथ भी, जिसको आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसके साथ भी भगवान ने ये कहा है कि आप उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती मत करो, उसके साथ कोई मारा कुटी मत करो, नहीं उसको ज़बरदस्ती भगवान के काम करने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि आप उसके साथ ज़बरदस्ती करोगे तो वो विचलित हो जाएगा। बल्कि भगवान ने ये कहा है कि उसको अपना काम करने दीजिए और हो सके तो आप उसको धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में, धार्मिक कार्यों में लगाएं, ताकि उसमें परिवर्तन आए। भगवान ने उसको समूल नष्ट करने के लिए नहीं कहा कि सब जो मुझे नहीं मानता तो आप उसको मार दो, उसको कुछ भी कर दो। क्योंकि भगवत गीता के अंदर भी आप देखोगे तो उन्होंने कहा है कि जो आदमी अपना कर्म करेगा उसका फल उसी को मिलेगा। तो आपकी श्रद्धा है या नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप कैसे कर्म करते हैं। कई आदमी है, सपोज करो कि कोई आदमी है जो भगवान में श्रद्धा नहीं है, उसकी विश्वास नहीं है, मगर फिर भी वो अच्छे कर्म करता है। तो आपके भगवान में श्रद्धा नहीं है, ठीक है, मगर आप अच्छे कर्म करते हो, बुरे कर्म करते ही नहीं हो, तो आपके तो अच्छे कर्म प्लस में होंगे ना। तो इसलिए हमारे धर्म में किसी भी दूसरे धर्म के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो मेरे हिसाब से किसी और को भी हमारे धर्म के बारे में कुछ कहने का हक नहीं है, और अगर कहता है तो उसके ऊपर संवैधानिक रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। जय श्री राम दोस्तों।